दोस्तों आज हम लोग एक रोमांटिक पोएट विलियम ब्लेक की लिखी एक फेमस पोयम लंदन को पढ़ेंगे, जिसे सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस से लिया गया है। दोस्तों लंदन को विलियम ब्लेक ने 1794 में लिखा था। इस पोयम में विलियम ब्लेक लंदन की गलियों में घूम रहे होते हैं और लंदन को देखते हुए लंदन की सोसाइटी, चर्च, प्रोस्टिट्यूशन और मैरिज को काफ़ी क्रिटिसाइज करते हैं। तो चलिए आइए अब इस पोयम को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और अच्छे से समझते हैं। आई वंडर थ्रू ईच चार्टर्ड स्ट्रीट। दोस्तों वंडर का मतलब होता है बेवजह इधर उधर घूमना, भटकना। चार्टर्ड का मतलब होता है वेल एस्टैब्लिश्ड, डेजिग्नेटेड। पोएट कहते हैं कि मैं लंदन की हर एक गलियों से गुजर रहा था, हर एक वेल एस्टैब्लिश्ड, हर एक पॉश गलियों से गुजर रहा था। नियर वेयर द चार्टर्ड थेम्स डज फ्लो। पोएट यहाँ थेम्स रिवर की बात कर रहे हैं। जैसे इंडिया में गंगा, यमुना और भी ढेर सारी नदियां हैं जो कि यहाँ की पवित्र नदी के रूप में मानी जाती है, वैसे ही इंग्लैंड में थेम्स रिवर वहाँ की पवित्र नदी है जो कि वहाँ की सबसे बड़ी रिवर है। पोएट कहते हैं कि मैं घूमते घूमते थेम्स रिवर के किनारे पहुँच गया, जो कि कैसी थी? चार्टर्ड थी। मतलब यहाँ के जो लोग हैं उसने थेम्स रिवर को भी नहीं छोड़ा, उसने थेम्स रिवर को भी अपने ही जैसे बना लिया। And marks in every face I meet, marks of weakness, marks of woe। पोएट कहते हैं कि मैं यहाँ घूमते घूमते कई सारी लोगों से मिला और उनके चेहरे पे बस मुझे यहाँ पर कमजोरी, वीकनेस, दर्द, बेबसी नज़र आया। पोएट कहते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी डिप्रेस्ड हैं। पोएट आगे कहते हैं इन एवरी क्राई ऑफ एवरी मैन, मैं यहाँ हर एक आदमी की चिल्लाहट की आवाज़ को सुन सकता था, हर एक आदमी की दर्द भरी आवाज़ को सुन सकता था। इन एवरी इन्फेंट्स क्राई ऑफ फियर। दोस्तों इन्फेंट्स कहते हैं वो बच्चा जो अभी तुरंत जन्म लिया है, मैं उस बच्चे की भी आवाज़ को सुन सकता था। उस बच्चे की आवाज़ में एक डर होता था। पोएट कहते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं जो यहाँ जन्म लेते हैं उनके अंदर जन्म के समय से ही एक डर बना हुआ होता है। आपको लगेगा कि वो कौन सा डर है, तो पोएट आगे की 2 लाइन में क्लियर कर दिए हैं। इन एवरी वॉइस, मैं हर एक वॉइस को सुन सकता था। इन एवरी बैन, मैं उन वॉइस में, उस आवाज़ में प्रतिबंध को महसूस कर रहा था। लंदन का जो नियम कानून था जो वहाँ के लोगों पे बनाया गया था, वहाँ की जो रिस्ट्रिक्शन थी जो लंदन के लोगों पे बनाया गया था, उनसे जो उन्हें दर्द हो रही थी, मैं उस दर्द भरी आवाज़ को सुन सकता था। द माइंड फॉर मिनेकल्स आई हियर। दोस्तों मिनेकल्स का मतलब होता है हथकड़ी। मैं सुन सकता था, मैं महसूस कर सकता था कि वहाँ के जो लोग हैं उन्हें किस तरह से कैद किया जा रहा है, उस पर किस तरह का रिस्ट्रिक्शन लगाया जा रहा है। हाउ द चिमनी स्वीपर्स क्राई। पोएट कह रहे हैं कि मैं उन चिमनी स्वीपर्स, उन यंग बच्चों की आवाज़ को सुन सकता हूँ, उनके रोने की आवाज़ को सुन सकता हूँ जो कि चिमनी स्वीपर्स का काम कर रहे हैं। दोस्तों चिमनी आप देख सकते हो इमेज में है तो काफ़ी लंबी, लेकिन ये उतना ही पतली है जिसके कारण कोई बड़ा आदमी इसके अंदर नहीं जा सकता है इसकी सफाई के लिए। तो चिमनी की सफाई के लिए छोटे छोटे बच्चों को इसके अंदर भेजा जाता था, जिसके कारण कई सारे बच्चों की उस समय मौत भी हो जाती थी। एवरी ब्लैकनिंग चर्च अपाल्स। दोस्तों इस लाइन में पोएट कह रहे हैं कि इन बच्चों की रोने की आवाज़, इनके पीछे की मौत की वजह चर्च अथॉरिटी है, जो कि चर्च के लिए काफ़ी सेमफुल है, चर्च के लिए एक कालिक की तरह है। एंड द हैपलेस सोल्जर्स साई। और जो हमारे सैनिक हैं जो हमारे लिए बेकार में ही अपनी जान दे रहे हैं, रन्स इन ब्लड डाउन पैलेस वॉल। जो कि इन बड़े बड़े अमीर लोगों के लिए, अमीर लोगों की महलों की रक्षा करते हुए अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं। ये सोल्जर्स, हमारे जो इंग्लैंड के सोल्जर्स हैं, वो बेकार में ही इन अमीर लोगों के लिए अपनी जान दे रहे हैं जो कि उनके बारे में कुछ भी सोचते नहीं हैं। दोस्तों अब पोएट को लंदन की गलियों में घूमते घूमते रात हो गई है और पोएट अपनी आखिरी लाइनों में कहते हैं बट मोस्ट थ्रू मिडनाइट स्ट्रीट्स आई हियर हाउ द यूथफुल हरलॉट्स कर्स। पोएट यहाँ कह रहे हैं कि मैं इन सभी के अलावा रात के अंधेरे में अधिकतर उन यूथफुल हार्लॉट्स की आवाज़ को सुनता हूँ जो कि अपने आप को कोस रही है कि उसने ऐसा क्यों किया, उनका जीवन ऐसा क्यों होना। दोस्तों पोएट यहाँ पर उन वेश्याओं की बात कर रहे हैं
जो अभी अभी वैश्या बनी है और वो अपने जीवन को कोस रही है। ब्लाट्स द न्यू बॉर्न इन्फेंट टीयर्स एंड ब्लाइट्स विथ प्लेग द मैरिज हियर्स। पोएट कह रहे हैं कि जो वैश्याएं हैं, जो उनके बच्चे जो अभी अभी इस दुनिया में आए हैं, वो उनकी माएँ उन बच्चों को चुप कराने के बजाय उन्हें डांटती है, उन्हें कोसती है कि क्यों तुम इस दुनिया में आए। उन बच्चों की रोने की आवाज़ काफ़ी दुखद है, काफ़ी रूह को कपा देने लायक है। पोएट यहाँ पर एक वर्ड लिखे हैं, मैरिज हियर्स। पोएट इससे कहना चाह रहे हैं कि सोसाइटी में मैरिज एक डेथ की तरह है, एक गेम की तरह है, जहाँ पर मैरिज का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि मैरिज होने के बावजूद भी हर एक का संबंध किसी और साथ होता है, हर एक का अफेयर किसी और के साथ होता है। सोसाइटी में प्रोस्टिट्यूशन काफ़ी ज़्यादा है। और दोस्तों, इसी तरह हमारा आज का पोयम समाप्त होता है। आपको ये पोयम कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।